हेलो गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, हमें एक सिंथेटिक फाइबर बताना है जो वूल की तरह रिजेंबल होता है। तो इसके ऑप्शंस हैं ए रेयॉन, बी टेरिलिन, सी नाइलॉन और डी है एक्रिलिक। तो इसका आंसर है एक्रिलिक, क्योंकि जो एक्रिलिक है वो ट्रांसपेरेंट सिंथेटिक फाइबर है जो वूल की तरह रिजेंबल होता है। तो हमारा आंसर है डी वाला एक्रिलिक। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, जो फायर फाइटर्स रहते हैं उनकी यूनिफॉर्म एक प्लास्टिक से कवर्ड होती है जो कि फायर रेजिस्टेंट होता है। तो हमें इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा प्लास्टिक फायर रेजिस्टेंट है। फायर रेजिस्टेंट मतलब कि जो आग को संभाल पाता हो, आग को रोक पाता हो। तो ऐसा हमें प्लास्टिक बताना है। तो ऑप्शंस हैं इसके टेफलन, बी है मेलामाइन, सी है पीईटी और डी है पॉलिस्टर। तो इसका आंसर है बी वाला मेलामाइन, क्योंकि जो मेलामाइन प्लास्टिक है वो फायर को संभाल पाता है, फायर रेजिस्टेंट है। अगर हम दूसरे प्लास्टिक से कंपेयर करें तो मेलामाइन सबसे ज़्यादा अच्छे से फायर को रोक पाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है इन गिवन स्टेटमेंट्स में से। तो पहली स्टेटमेंट है पॉलीमर्स कैन नॉट फॉर्म फाइबर्स। पॉलीमर्स क्या फाइबर नहीं बना सकते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है पॉलीमर्स कैन बी बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक। थर्ड स्टेटमेंट है पॉलीमर इज अ नेचुरल सब्सटेंस और फोर्थ स्टेटमेंट है पॉलीमर इज अ सिंथेटिक सब्सटेंस। तो इसका आंसर है बी वाला, पॉलीमर्स कैन बी बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक, क्योंकि जो पॉलीमर्स होते हैं वो चेन ऑफ सब्सटेंस होते हैं जो किसी फाइबर को बनाते हैं, फाइबर चाहे नेचुरल हो या सिंथेटिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीथिलीन किस सिंथेटिक पॉलीमर की क्लास से बिलोंग करता है। तो इसके ऑप्शंस हैं ए नन ऑफ दीज, बी पॉलीलिफिन, सी नायलॉन, डी है पॉलिस्टर। तो इसका आंसर है डी वाला पॉलिस्टर। जो पॉलीथिलीन है वो सिंथेटिक पॉलीमर में पॉलिस्टर क्लास से बिलोंग करता है। हम फिफ्थ वाला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन है, हमें 4R प्रिंसिपल बताना है। ए ऑप्शन है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर। सेकेंड है रिमेंबर, रिड्यूस, रिसाइकल, रिजॉइस। सी वाला है रिपीट, रिजॉइस, रिसाइकल, रिड्यूस और फोर्थ वाला है नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ए वाला, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर। नेक्स्ट सिक्स्थ वाला देख लेते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हमें इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सी कोटिंग मॉडर्न नॉनस्टिक कुकवेयर और इलेक्ट्रॉनिक आयरन में लगती है। तो इसका आंसर है टेफलन, क्योंकि जो टेराकोट, रेयॉन और पॉलिस्टर हैं उनके कंपेयर में जो टेफलन है वो हाई टेम्परेचर में नॉनस्टिक वर्क कर पाता है, इसलिए इसका आंसर टेफलन है। हम सेवेंथ क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन है डैश इज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। तो हमें बताना है कि कौन सा सिंथेटिक फाइबर सबसे पहले बना था। तो इसके ऑप्शंस हैं एक्रिलिक, पॉलिस्टर, नायलॉन और रेयॉन। तो इसका आंसर है नायलॉन। नायलॉन पहला फुली सिंथेटिक फाइबर था। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा फाइबर पैराशूट बनाने के लिए सबसे अच्छा होगा। ऑप्शंस हैं प्लास्टिक, टेरिलिन, नायलॉन, स्टील। तो इसका आंसर है
नायलॉन। अब हम 9th क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। 9th क्वेश्चन है, हमें बताना है एक टाइप ऑफ प्लास्टिक जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने के लिए अच्छा होगा। तो इसके ऑप्शंस हैं ए पीवीसी, बी पॉलिथिन, सी पीईटी और डी है बैकेलाइट। तो इसका आंसर है बैकेलाइट। 10th क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। 10th क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सा ग्रुप सिर्फ सिंथेटिक फाइबर से भरा है। तो इसके ऑप्शंस हैं, पहला है नायलॉन, टेरालिन, वूल, सेकंड है कॉटन, पॉलीकॉट, रेयॉन, थर्ड है पीवीसी, पॉलिथिन, बैकेलाइट और फोर्थ वाला है एक्रिलिक, सिल्क और वूल। तो इसका आंसर है सी वाला, पीवीसी, पॉलिथिन, बैकेलाइट। ये सारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं। अब हम 11th क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। 11th क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि हमें एक चेन बतानी है स्मॉल केमिकल यूनिट्स की, जिनको हम कंबाइन करने के बाद वो एक लार्ज सिंगल यूनिट बनाती है। तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं ए पॉलीमर, बी पॉली, सी है पॉलिथिन और डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ए वाला, पॉलीमर। 12th क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। 12th क्वेश्चन है, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पॉलीमर। जिसके ऑप्शंस हैं रेयॉन, सेलुलोज, नायलॉन, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है बी वाला, सेलुलोज। ये एक नेचुरल पॉलीमर का एक एग्जाम्पल है, सेलुलोज। हम 13th क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो पॉलीमर है वो एक लार्ज मॉलिक्यूल है जो छोटे छोटे यूनिट्स से मिलके बना है। तो पॉलिस्टर किससे मिलके बना है? ऑप्शंस हैं, पहला वाला एथर, सेकंड है सेलुलोज, थर्ड है अमीनो एसिड्स और फोर्थ है एस्टर। उसका आंसर है एस्टर, क्योंकि जो पॉलिस्टर है वो किससे मिलके बना है? पॉली और एस्टर। 13th क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, हमें एक एडवांटेज बताना है नायलॉन का रेयॉन के कंपेयर्ड में। तो इसके ऑप्शंस हैं, पहला वाला है इज रिंकल फ्री, दूसरा वाला है हैज़ लो इलास्टिसिटी, तीसरा वाला है इज अ नेचुरल फाइबर और फोर्थ वाला है इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका आंसर है ए वाला, इज रिंकल फ्री। अब हम 16th क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। हमें इसमें से पेट्रोकेमिकल्स कौन सा है वो बताना है। तो ऑप्शंस हैं, ए वाला मिक्सचर्स ऑफ पेट्रोल एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स, सेकेंड है मटेरियल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम रिफाइनिंग, सी वाला है मिक्सचर्स ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम और डी वाला है मिक्सचर्स ऑफ वुड एंड केमिकल्स। तो इसका आंसर है बी वाला, मटेरियल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम रिफाइनिंग। पेट्रोकेमिकल्स आर मटेरियल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम रिफाइनिंग। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमें प्लास्टिक्स बताने हैं जिनका हम मोल्ड कर दें, उसके बाद वो हीटिंग के द्वारा सॉफ्टन नहीं हो पाएंगे। तो हमें ऐसे प्लास्टिक बताने हैं। तो ऑप्शंस हैं, पहला वाला है पॉलीथिन, सेकंड है थर्मोप्लास्टिक्स, थर्ड है पॉलिस्टर और फोर्थ है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो इसका आंसर है डी वाला, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। इनको अगर हम एक बार मोल्ड कर दें तो उसके बाद ये हीटिंग अगर हम इनको करेंगे तो ये सॉफ्ट नहीं होंगे। हम क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 18 लिखा हुआ है, बैकेलाइट एंड मेलामाइन आर एग्जाम्पल्स ऑफ। हमें बताना है कि जो बैकेलाइट और मेलामाइन है वो किसके एग्जाम्पल्स हैं। तो ऑप्शंस है, पहला वाला है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, सेकंड है सिल्क, थर्ड है नायलॉन, फोर्थ है रेयॉन। तो इसका आंसर है ए वाला, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। जो बैकलाइट और मेलामाइन है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के एग्जाम्पल हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट कर लेते हैं।
क्वेश्चन है, हमें इनमें से फॉलोइंग मटेरियल बताना है जो दो फाइबर्स का मिक्सचर है। तो इसके ऑप्शंस हैं जूट, पॉलीवूल, पॉलिस्टर और नायलॉन। तो इसका आंसर है बी वाला, पॉलीवूल। पॉलीवूल दो फाइबर्स का मिक्सचर है। और 20 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हमें बताना है एक मटेरियल इनमें से जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन से नहीं बना हो। तो इसमें ऑप्शंस हैं कंटेनर्स, सेकंड है पाइप्स, सी है कैंडल्स और डी है टॉयज। तो इसका आंसर है कैंडल्स। कैंडल्स हाई डेंसिटी पॉलीथीन से नहीं बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ऑप्शंस हैं पीईटी, सेकंड है एक्रिलिक, थर्ड है मेलामाइन और फोर्थ है पॉलीलैक्टाइड। आंसर है सी वाला, मेलामाइन। ये एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें एक स्टेटमेंट दी है जो कि एक असर्शन है। एक्रिलिक फाइबर्स आर यूज्ड इन मेकिंग सॉक्स एंड शॉल्स। एक्रिलिक फाइबर्स को हम यूज करते हैं सॉक्स और शॉल्स बनाने के लिए। अब यहाँ पे एक रीजन दिया हुआ है स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए। रीजन है एक्रिलिक फाइबर्स आर रिप्लेसमेंट ऑफ वुलन फाइबर्स। तो इसमें हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शंस लिखे हुए हैं बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। पहला रीजन दिया हुआ है कि जो असर्शन है वो बिल्कुल सही है और जो रीजन है वो भी बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट लिखी हुई है कि जो असर्शन और जो रीजन है वो सही है पर जो असर्शन है वो करेक्ट नहीं है। थर्ड वाली स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि जो असर्शन है वो सही है पर जो रीजन है वो गलत है। फोर्थ वाली में लिखा हुआ है कि जो असर्शन है वो गलत है पर जो रीजन है वो सही है। इसका आंसर है ए वाला, दोनों रीजन और असर्शन दोनों ही सही है। क्योंकि जो असर्शन लिखा हुआ है ये स्टेटमेंट ट्रू है, सही है, और इस असर्शन को सपोर्ट करने वाली जो स्टेटमेंट है जो कि रीजन है उसका वो भी सही है कि जो एक्रिलिक फाइबर्स हैं वो वुलन क्लोथ्स के रिप्लेसमेंट है। मतलब कि जो इंसान एक्रिलिक फाइबर के कपड़े पहनता है तो उसको गर्माहट फील होती है, इसलिए ये एक वुलन फाइबर का रिप्लेसमेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 27 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 27 है, जो पॉलीकट है, पॉलीकॉट, वो दो टाइप ऑफ फाइबर से मिलके बना है। तो हमें बताना है कि कौन से दो फाइबर से पॉलीकॉट मिलके बना है। तो इसके ऑप्शंस हैं सिल्क प्लस कॉटन, सेकंड है पॉलिथीन प्लस कॉटन, थर्ड है सिल्क प्लस पॉलिस्टर और फोर्थ है पॉलिस्टर प्लस कॉटन। इसका आंसर है डी वाला, पॉलिस्टर प्लस कॉटन। जो पॉलीकॉट है वो दो टाइप ऑफ फाइबर से मिलके बना है जो कि है पॉलिस्टर और कॉटन। क्वेश्चन नंबर 28 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो पिकल्स होते हैं, पिकल्स मतलब कि अचार, वो प्लास्टिक बॉटल्स में क्यों स्टोर करे जाते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं, पहला है जो प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं, सेकंड है वो गुड इंसुलेटर्स होती हैं, थर्ड लिखा है ड्यूरेबल और फोर्थ है नॉन रिएक्टिव। तो इसका आंसर है डी वाला, नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं वो नॉन रिएक्टिव होती हैं। क्वेश्चन नंबर 30 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन है, टेरेलिन पॉपुलर फॉर्म किसका है। तो इसके ऑप्शंस लिखे हुए हैं पॉलिस्टर, मोनोमर, प्लास्टिक, नायलॉन। तो इसका आंसर है पॉलिस्टर। टेरेलिन पॉलिस्टर का पॉपुलर फॉर्म है।